ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਵਾਜ ਕੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸਗਲ ਜਨ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਕਰੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਕਰੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਸਪਨਾ ਕੀ ਰੇਖਾ, ਉਹ ਸਪਨਾ ਕੀ ਰੇਖਾ। क्या तुम सोया जाग लिया ना, क्या तुम सोया जाग लिया ना, क्या तुम सोया जाग लिया ना, क्या तुम सोया
वाहिगुरू संगत जी, सतगुरु का पावन पवित्र हुक्म है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी है, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मानो सारी। आओ उस परमात्मा के हुक्म के विच ही आपां इस धरती के मात लोक ते आए हाँ। उस परमात्मा के हुक्म अनुसार ही इस संसार विचों संसार की यात्रा करते हैं। इस अखांडी दुनिया को अलविदा कह जाना है। जिस तरह अपने विचों भाई साहब अजनबी सिंह जी सतगुरां की वसी हुई स्वासा को जीवन संपूर्ण करते हैं। सतगुरां के चरणों में जलाव रखे। सो सारी संगत ने अपना मिल करके अरदास बेनती करनी है, क्योंकि संसार के जीव हम कदम कदम के चप्पे चप्पे के इंसान इस संसार की यात्रा करते हैं। लखों गुनाह गलतियां कर जाता है। सतगुर साधु शांत मिल करके अरदास बेनती करनी है। बेहो सजन सीसड़ियां जो होगा सहज स्यों लेगा। आओ सारे ने मिल करके अपना अरदास बेनती का जो समा है बाबा जी ने हुक्म किया है, सदा 1 बजे तक अपना गुरमत विचार गुर इतिहास से जीवन बारे कुछ सेध। आओ जो संगत जल पानी छक रहे हो, जल पानी छक के गुरु दरबार में जो हुक्म होया है उसके मुताबिक अरदास बेनती करते हैं। सारे ने मिल करके वाहिगुरू जी सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। राणा रो न गुर है, रंग न कुंद फकीर। इस धरती पे चाहे कोई राजा है, भिखारी है, कोई सतगुर रब का प्यारा है, शरीर करके सारे इस भांगी दुनिया में जाना पैदा है। क्योंकि सतगुरु फरमान करके मरण लिखाए मंडल रहेगा। जब इंसान इस धरती पे आता है, पहला उसका मरना निश्चित किया जाता है। सारे नहीं अपना मारे क्योंकि जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी। बारी अनुसार जिहदा समा आता है, जीवन सदा पत्र आता है उस परमात्मा का, वो आपको अपनी बारी अनुसार इस भांगी दुनिया में जा रहा है। राणा रो न गुर है, रंग न कुंद फकीर। बारी आपको अपनी कोई न बंधे तीर। जे राही राही
सुनाने वाले वास्ते भी ते सुनने वाले श्रोते
जिन्नी संगत अपने गुरु दरबार में पहुँच रहे हैं, जिन्ना का समा है अपने को मनोवृत्तियां कागर करते हुए आपस में पाइए फतेह की सांझ बख्शो सीस। सब संतां ने बोलना जी वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। अपना शब्द पढ़िया भी सारे मुहिबारी जेड़े राह है, क्योंकि उस परमात्मा का संसार के भेजन वास्ते भी पैदा करना है तो इतों जान वास्ते। जदों आए हाँ गुरु अमरदास साहब महाराज फरमान करते कहते रे शरीरा मेरिया हर को मैं जोत रितां तू जग में आया। उन्ना चिर संसार से नहीं आए जिन्ना चिर परमात्मा ने अपनी जोत नहीं करी। तो जदों को परमात्मा का सदा पता आता है उदों ही इंसान इस धरती हो जाता है। तो महाराज गुरबाणी कहते मरण लिखाए मंडल में पहला साडा मरना निश्चित होया, फिर असीं इस संसार पे आए। हुण आपां सारे ही बैठे हाँ, किसी को आपां नूं नहीं पता कि अपनी मौत किहो जी होगी। ये तो परपक्क है कि मरना सब ने सारे ने जो आया सो चले, पर जेड़ा इस धरती ते आया आपको अपनी बारी मुताबिक सारे जाते। पर यह पता किसी को नहीं है मौत अपना लिखा के आए हाँ। सतगुरां दे अनमोल प्रवचन हैं। महाराज ने क्या जाना केवल मरेंगे कैसा मरना हुए। कहते जी किसी को नहीं पता, आप सारे बैठे हाँ भी किहो जिहा साडा मरना किहो जी मौत होनी है। क्या जाना कि मरेंगे, कदों मरांगे ये किसी को समय का नहीं पता। किस तरह की मौत होनी है किसी को नहीं पता। किस जगह पर जाके होनी है ये किसी को नहीं पता। पर महाराज कहते मरण लिखाए मंडल में है। जदों असीं इस धरती ते मात लोक ते आए साडा मरना निश्चित कीता, उस परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू ने तिन्ने चीज़ां लिख दित्तियां। अपना सारे बैठे सारे का सारी लिखत हुई हुई है भी आ शरीर रूपी भांडे ने किस समय टुटना है, ये सारी लिखत हुई हुई है। और किस जगह पर जाके टुटना है वो जगह भी निश्चित है। किस विधि अनुसार टुटना है वो विधि भी निश्चित है। तिन्ने चीज़ां परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू ने जदों साडा मरना निश्चित किया नाल दी नाल लिख दित्ती है भी आ जिहड़ा शरीर है इस शरीर ने फलानी जगह पर जाके इस समय पहुँच के इस विधि अनुसार उठना है। हुण कई बार आपां देखते हाँ कोई एक्सीडेंट केस हुंदा है, आप कहते हैं भी कदे कि तो उधर गया ही नहीं सी, अज पहली बारी गया तो उत्थे एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि सानू नहीं पता है वो परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू नूं पता है, पर उस परमात्मा ने किहड़ा ऐसा बनाया क्योंकि उन्हें कुदरत ने नूं इस तरह रच दिता। आपां पढ़ते हैं कि बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जारी। ਉਹਦੀ कुदरत ਨੂੰ बलिहार जाइए उन्हें ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम बना दिता। हम आप सारे बैठे सारे का सारा लिखा होया भी किस तरह मौत होनी है, किस जगह पर होनी है, किहड़ी विधि अनुसार होनी है। तिन्ने चीज़ां मरण में लिख दित्तियां निश्चित हो गई। हुण कई बार आप देखते हैं घर का कोई परिवार का मैंबर हुंदा ते आपां हॉस्पिटल लै जाते हैं, एडमिट कर देते हैं, उत्थे दाखल तो हस्पताल वाले डॉक्टर कह देते हैं भी हुण इहदी बीमारी इन्नी वध गई, इन्नी ज़्यादा बीमारी वध गई भी हुण तुसीं इहदी सेवा कर लो, घरे लै जाओ। क्योंकि जिहड़ा शरीर रूपी ठीक है उन्हें उत्थे हस्पताल के विच नहीं उठना। उस
ये जिहड़ा शरीर, क्योंकि तिन्ने चीज़ां निश्चित हैं भी किहड़ी जगह ते शरीर ने फुटना है, किस समय और किस विधि अनुसार। हुण कई बार बीमारी इदां दी लग जाती है, बीमारी का कारण बनता है बहुत यतन करता बलवंतकारी। कहते यतन तो बहुत करता मनुख भी मैं इस चीज़ तो बचिया जाए, आह चीज़ तो भी बचिया जा सकता। हुण आपां शरीर के इलाज लई, बीमारियां के इलाज लई तो बहुत कुछ करते हाँ। कोई भी शरीर नूं बीमारी लग जाए उहदा इलाज है, पर मौत का कोई इलाज नहीं है। बीमारी का इलाज तो है, अपन बुखार आया, कोई होर दुख तकलीफ है, एक डॉक्टर नहीं दूजे कोलों, दूजे नहीं तीसरे कोलों इलाज करा लेंदे हाँ तो ठीक हो जाते हैं, पर मौत का कोई इलाज नहीं है। तो कबीर साहब महाराज कहते इन्नी लोइनी देखिया केती चल गई। कहते भलिया तेरियां अखां दे सामने संसार तो किन्ने चले गए। हुण आपां जिन्नी जिन्नी अपनी आरजू है निगाह मार के देखिए भी इन्हां अखां दे सामने साडे दोस्त मित्र भैन भरा साख संबंधी किन्ने इन्हां अखां दे सामने नहीं चले गए। ये साडे सामने एक उदाहरण ही है। देख के आपां थोड़ा चिर जदों नाल जाते हाँ उहदे पंज भूतक शरीर नूं अगन भेंट करन लई शमशान घाट, उदों साडे भावक हुंदे हाँ, कुछ समा होर हुंदा है। उस तो बाद घर आके फिर उस तरह का फेर हाल, जिस तरह गुरमुख प्यारे पढ़ते सी भी मेरी मेरी विच सारा समा लंघा दिता। जिस तरह महाराज गुरबाणी विच कहंदे, नामदेव जी कहंदे मेरी मेरी कैरों करते दरजोदन से भाई। कहंदे एडे वड्डे राज भाग दे मालिक 12 जोजन तक सतर झुलदा सी दरजोदन दे, वो कित्थे हन। ये सारियां उदाहरणां साडे सामने हन। इन्हां अखां दे नाल आपां किन्ना कुछ देख लिया। कबीर साहब कहंदे इन्नी लोइनी देखिया केती चल गई। कहंदे अज तू अपने गवांढी दे देख रहा, कल नूं तेरे ते भी है। महाराज कहंदे पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। तू अपने ते भी रख भी तेरे ते भी ये समा आ जाना। क्योंकि जदों असी आए हाँ उस महाराज के हुक्म विच आए हाँ, पर असी साडा सुभाअ ऐसा बन गया जदों इंसान इस धरती ते आउंदा है, परिवारक मैंबर आपां किन्नियां खुशियां मनाउंदे हाँ। महाराज कहंदे जन्मे को बाजे बाधाए सोहलड़े अज्ञानी गाए। कहंदे जदों जन्म होया उदों तां बड़े बाजे बजे। कहंदे अज्ञानी पुरख अज्ञानी मनुख सोहले गाउंदा फिरदा है, पर कहंदे जदों तू धरती ते आ गया नाल दी नाल तू मौत वाली मंजिल वल नूं कदम दर कदम चल पिया। क्योंकि जदों जन्म हो गया आपां कहने हुण 5 साल का बच्चा हो गया, 10 साल का हो गया। महाराज कहंदे तेरी दिन ब दिन आरजू घटदी है। जिस तरह घड़ा पानी का भरिया हुंदा है, सिम सिम के हौली हौली घड़ा खाली हो जाता, इस तरह आ सवासां रूपी जो सवास तेरे शरीर विच पाए ये घड़ा एक दिन सवासां तो सखना हो जाना है। साडे आ जीवन दे विच परिवारक मैंबरां नाल, दोस्तां मित्रां नाल, सारियां नाल साथ की है? साथ है सवासां दी सांझ है। जदों सवासां दी सांझ मुक गई तो नाल दी नाल ही सारे रिश्ते नाते टुट जाने, सारे ने साथ छड्ड देना। इसे करके महाराज कहंदे जिहड़े तू पाप कर्म करदा इन्हां ने एक पल एक सिन भी तेरा साथ नहीं देना। इस करके आ भलिया साहिब मनो बसारीए, क्यों उस परमात्मा नूं मनो बसारदा जिन्हें तेनों सवासां रूपी पूंजी दित्ती है। जिन्हां लई पाप कमाउना तू उन्हां ने तेरे नाल नहीं जाना। जिन्हां लई पाप कमाउना तू उन्हां ने तेरे नाल नहीं जाना।
पाप कमाउने तू उन्हां ने तेरे नाल नहीं जाना। जिन्हां दे पाप कमाउने तू उन्हां ने तेरे नाल नहीं जाना। किसी ने तेरा साथ नहीं देना। इस करके आ ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाली। एक टंग तू जो देखदा चलै नाही तेरा साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूले न कीचै जित अंत पशु। तैनू अंत समय पछताउणा पै जावे इहो जिहा काम ना कर। मैं बेनती कर रहा सी। महाराज कहते क्या जाना कि मरेंगे। कहते किसी को नहीं पता कदों मरना है, पर वो परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू कोले असीं जो लिखत करके आए हैं वो समा नहीं लंघदा है। वो जगह ते इंसान पहुँच जाता है, वो विधि बन जाती है। हुण आपां नूं पता नहीं है, पर इस मौत तो जे किसी को पता भी लग गया वो भी बच नहीं सकिया है। किसी को सूझी आ भी गई, जिस तरह जनमेजे नूं दस दिता सी राजे जनमेजे नूं भी तेरे इस तरह कोड़ होवेगा, उन्होंने सारा कुछ लिखा दिता पर वो बच नहीं सके। इस तरह जे किसी को पता लग गया मौत का तो वो भी मौत को बच नहीं सकिया, क्योंकि लिखत है जिहड़ी परमात्मा ने लिखत करके आए हाँ आपां। महाराज गुरबाणी विच कहंदे लेख ना मिटाई हे सखी जो लिखिया करता। जिहड़ा उस परमात्मा ने लेख लिख दिता वो नहीं मिटदा। लिखत जिहड़ी साडी होई हुई है, सारे आपां परिवारक मैंबर दोस्त मित्र जिन्ने भी बैठे हाँ सारियां दी लिखत होई हुई है। ये नहीं पता किहड़े ठीकर ने कित्थे पुट्टना है, किहड़े समय पुट्टना है, किहड़ी विधि अनुसार पुट्टना है। इस तरह कंस राजा होया। कंस दे 8 भैणां सन। 7 की शादी कर दी। जिहड़ी 8वीं भैण सब तो छोटी सी, चामा लाडा नाल पाली हुई, बड़ा प्यार करदा सी कंस अपनी भैण नूं। चलो समय के मुताबिक समा निश्चित होया, उहदा वर लभ के जदों 8वीं की शादी की, 8वीं भैन नूं भी आप कंस राजे ने रथ दे विच बिठा के आप उहदे सहुरे घर छड्डण वास्ते जा रहा। उहदे सहुरे घर छड्डण वास्ते बड़ा प्यार करदा सी भैन, जिस तरह अपने विच भी भैणां भरावां दा कई ज़्यादा प्यार हुंदा है।
बड़ा प्यार करता। आप खुद रथ दे विच भैन ते भणोईए नूं बिठाया ते छड्डण वास्ते सहुरे घर जा रहा। एक जंगल विच दी लंघदे राजे कंस नूं आकाशबाणी हुई, क्योंकि कुदरती वाइब्रेशन है। कई बार हम आप कहने भी आकाशबाणी की है, कई बार आप सुनने रस्ते में किते जाते हुए कई बार आपको मगरों आवाज़ पैंदी है, आप आला दुआला देखते हैं भी नज़र कोई नहीं आया, आवाज़ जरूर सुनी है। इस तरह कंस राजे के कन्ना विच आकाशबाणी वाइब्रेशन पई। वाइब्रेशन विच की आवाज़ आई, राजे कंस नूं आवाज़ सुनी भी आ जिहड़ी भैन नूं तूं अपने प्राणां दे नाल पूरा प्रेम कर रहा, मेरे प्राणा तो प्यारी मेरी भैन है, सब कुछ ये उपर दी नसाबर करन नूं तैयार है, बड़ा तेरा इहदे नाल मोह है। देख जिन्हों तू प्यार करदा, इस तेरी भैन दी 8वीं संतान तेरा काल है। राजे कंस दे जदों वाइब्रेशन कन्ना विच पई, आवाज़ कन्ना विच पई कि मैं भैन नूं इन्ना प्यार करदा, इस मेरी भैन दी जिहड़ी 8वीं औलाद होवेगी, 8वीं संतान होवेगी, वो मेरा काल है। एकदम हुण जे आपां नूं पता लग जाए भी इस चीज़ तो अपना काल है, अपना मौत है, हुण आपां नूं पता ही नहीं है भी मौत कदों है। तो जे पता लग जाए, वैसे तो परमात्मा परमेश्वर बड़ा दयालु कृपालु है, उन्हें पर्दा ही इस हिसाब नाल बनाया। जे किते पता लग जाता आपां काम थोड़ी करना सी, आपां तां दिन गिणी जाने सी भी बस मेरा तो साल की रह गया, मेरे 6 महीने रह गए, मेरे तो 2 महीने की आरजू है। पर उस परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू ने ऐसा पर्दा बनाया, एक पल सिंध का नहीं पता है। बस मिनट दे विच दी आपां कहने भी चंगा भला हुणे उरे खड़ा सी ते मिनट विच दी घरे गया ते ब्याही रह गया। कई बारी बाथरूम विच स्नान करदा, कई बारी सवासां की पूंजी समाप्त हो जाती। मैं बेनती कर रहा सी भी जिन्हां नूं पता लग्या वो भी इस मौत तो बच नहीं सके। राजे कंस दे कन्ना विच वाइब्रेशन आवाज़ पई, की आवाज़ भी आ जिहड़ी भैन नूं तूं अपनी नूं प्राणा तो वध प्यार कर रहा, बड़ा इहदे नाल प्रेम कर रहा, इस तेरी भैन दी 8वीं संतान तेरा काल है। जदों ये आवाज़ पई, राजे कंस ने कहा भी यदि 8वीं संतान मेरा काल है, मेरी मौत है, क्यों ना मैं अपनी भैन नूं ही खत्म कर देवां। तलवार खिंच ली, क्योंकि परमात्मा है जो विधि विधाता है, विधि बनाउण वाला। संसार ते बहुत है जिन्होंने कहते काल बावे ना बन्निया सी, काल ते काबू पाया सी, वो भी बच नहीं सके, क्योंकि जिहड़ी लिखत है उस परमात्मा दी है, उहदे दर तो लिखत होई हुई है। फिर तो गुरबाणी के प्रवचन झूठे पै जाएंगे। जिस तरह महाराज ने लिखा भी लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया करता। हुण राजे कंस का लेख लिखिया होया भी जिहड़ी भैन की 8वीं संतान है वो मेरा काल है। फिर किस तरह बचिया जाए। तलवार कढ़ लई भी भैन का कतल कर देंदे हाँ, भैन नहीं रहेगी, औलाद कित्थों होवेगी, संतान कित्थों आवेगी, मैं काल तो बच जाऊँगा। तो जदों राजे कंस ने तलवार खिंची, जिहड़ा भणोईया सी उन्हें मूहरे होकर तलवार फड़ ली। तलवार फड़ ली, कहंदा की गल हुई, बड़ा प्यार करदा सी, अज एक ही समा बन गया। आखण लग्या मेरे कन्ना विच आवाज़ पई है, आ आवाज़ है। तो आखण लग्या कहंदा एक तो जिस तरह आप कई बार कहने, कई बार आप रात में सुते पे होंगे, सुपने दे विच कई चीज़ आपको नज़र आ जाती है या दिख पैंदा है, वो सवेरे उठदे तकरीबन उही हुई हुंदी है। आप कहने भी सुपना सच हो गया। तो इस तरह उन्हें दस्या भी मेरे कन्ना च आ आवाज़ पई।
तो आखन लग्या भणोईया ਉਹਦਾ कहन लग्या कहता भी ये तो कई बार उदा आवाज़ पै जाती है, ਇਹਨੂੰ सच ना जान, ये सच्ची गल नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता। कहता भी मैनू मेरे डर भरम भुलेखा मेरे मन का बन गया भी किते ये गल सच्ची ना हो जाए, इस मेरी भैन की 8वीं संतान मेरा किते काल ना बन जाए। कहते नहीं इस तरह नहीं हो सकता, पर उन्होंने ये नहीं ना पता सी ये जिहड़ा लिखिया होया उस परमात्मा लिखिया करतार दा मेट ना सकदा कोई, लिखिया करतार दा मेट ना सकदा कोई। लिखिया करतार लिखिया करतार दा मेट ना सकदा कोई, लिखिया करतार दा मेट ना सकदा कोई। ये नहीं ना पता भी वो करतार का लेख लिखिया होया है, जिहड़ा उहने लेख लिख दिता वो नहीं मिटता। उन्हें लेख ही ऐसा लिख दिता, पर जदों कंस दे भणोईये ने बड़ा समझाया ये कोई गल नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। चलो कुछ मन नूं प्रवासा, क्योंकि जिहड़ी विधि लिखी है मैं बेनती की सी भी तिन्ने चीज़ां साडी लिखत होईयां होईयां हन, जिस जगह पर जिस समय और जिस विधि अनुसार आ शरीर ने सफानी दुनिया को जाना, वो सारा कुछ निश्चित किया। इस करके महाराज कहते मरण लिखाए मंडल मह आए, तां इस संसार ते आए, पहला निश्चित होया सारा कुछ। इस तरह फिर कंस नूं कोई प्रवासा, पर मन में वो गल दिमाग के उस तरह घूमती। इतिहास तो काफ़ी लंबा है। इस तरह फिर वो जो संतान हुई, पहला 7 संताना हुई, 7 बच्चे हुए। उस तो बाद फिर 8वां जो बच्चा किस तरह बदलिया गया, इतिहास तो काफ़ी लंबा, क्योंकि गल ये है भी जिहड़ा उस परमात्मा ने लिख दिता, कंस नूं अवकाश बाणी होने के बावजूद भी उस लेख तो बच नहीं सकिया। क्यों? क्योंकि जदों उस अकाल पुरख वाहिगुरू का सदा पत्र आउंदा, घर घर हो पहुंचा सदड़ा नित पवन। नित सदे पत्र उस परमात्मा दे आ रहे हैं। उस परमात्मा दे हुक्म दे विच लखां ही जीव आके इस धरती ते जन्म लेंदे हैं। लखां ही जीव उस परमात्मा दे हुक्म दे विच उहदे सदे पत्र दे अनुसार इस फानी दुनिया तो जा रहे हैं। जदों सदा जी अकाल वाला आ गया, वो छड्ड जाना फानी दुनिया। जदों सदा जी अकाल वाला आ गया, वो छड्ड जाना फानी दुनिया।
जाना फानी दुनिया प्यारे जी, छड़ जाना फानी दुनिया। जदों सदा जी अकाल वाला आ गया, साडे जाना है फानी दुनिया। जदों सदा जी अकाल वाला आ गया, साडे जाना है फानी दुनिया। सदा पत्र आउंदा है, फिर जो कंस नूं सदा पत्र आया, बस जिस तरह लिखत सी फिर उस तरह इस संसार तो जाना पिया। जिहड़ी भैन की 8वीं संतान सी फिर उन्हें संघार किया। द्वापर कृष्ण मरार कंस करतारथ की। इस तरह जो समा है आप भी सारे लिखा के आए हाँ, मरण लिखाए मंडल में आए, पर पता नहीं है कि परमात्मा ने पर्दा ऐसा बनाया हुआ है। असल में तो आप संसार के जीव हाँ, आप किसी तो कोई चीज़ उधारी ले लीए, अपना सुभाव है जो उन्होंने मोड़नी पैंदी है, साडा मन होर तरह का बन जाता। इस तरह आ जो आप आए है कि परमात्मा की वस्त है, ये तो वस्त गोपाल की जब भावै लेख आसे, जो मर्जी लिजा सकते। इसे करके महाराज कहते मूर्ख मन किहो जिहा है तुहाडा, कहते वस्त पराई को उठ रोवै शर्म कर्म धर्म सगलाई को। इत्थे कहते पराई वस्तु ते माण करी फिरदा है, पर काहदा माण है शरीरां दा, जो सब कुछ परमात्मा की कृपा दे नाल ही चलदा है। इसे करके महाराज कहते जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है। बस कहते उस परमात्मा नूं मनो ना विसार, जिहदे सहारे आ तेरा जीवन है, जिहदी कृपा दे नाल शरीर तुरिया फिरदा है। बस उहदे आसरे उहदा शुकराना करदा ये समा वसल कर। वो निश्चित है तेरी मौत जदों परमात्मा ने लिख दी, जिस समय वो समा नहीं लंघदा, वो जगह नहीं लंघ परे हुंदी, वो विधि अनुसार इस फानी दुनिया विचों जाना पैंदा है जदों परमात्मा का सदा पत्र आउंदा है। जिस तरह अपने विचों भाई मलकीत सिंह जी गए, क्योंकि जिस तरह का समा परमात्मा ने लिखिया उहदे मुताबक संसार दे विचों विचरदा इंसान इस फानी दुनिया विचों चलिया जाता है। परिवारक मैंबरां ने बाबा जी बैठे विचार करते सी, कहते बड़ा परिवार वधिया गुरमुख परिवार है, कहते बड़ी सेवा की, क्योंकि साडा फर्ज है परिवारक मैंबरां दा मैंबर की सेवा करनी, क्योंकि जिन्नी अपने नाल सांझ है ये आपां नूं कोई नहीं पता। मारे गुरबाणी विच प्रमाण करते, कहते कोई जानै कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै तां की निर्मल। कहते ये कोई नहीं पता भी साडा मित्र कौन है, पर यह सेवा भी जिहड़े बजुर्गों की सेवा है ये भी बड़े भागां नाल मिलती है। गुरमुख प्यारे बेनती करिया करते भी जिन्हां दे घर विच बजुर्ग माता पिता हैं उन्हां दी सेवा कर लवो, तो तीर्थ ते जाण की भी जरूरत नहीं, घर विच ही तीर्थ है। सो परिवार धनता दे जो जिन्हां ने सेवा की ठीक है, परिवारक मैंबर है उहदे नाल मोह दीआं तंदां जरूर हुंदियां हन,
क्योंकि मोह हुंदा है परिवार विच इन्ना समा बसल कीता हुंदा है, मन भावक हो जाता है, पर ये उस परमात्मा का एक खेडा है। आवण जाण एक खेल बनाए, बस आउंदा भी इंसान उहदे हुक्म विच है ते जांदा भी उहदे हुक्म विच है। आओ उहदा हुक्म मनना सिख जाइए, भाणे विच रहना सिख जाइए। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करियो जो बाबा जी वालों हुक्म होया सी उहदे मुताबिक हाज़री भरी है। आओ सारे मिल करके जिन्ना समा अपने कोले है, शरीर चलदा है, श्वास अन, मिल करके संसार विच रहना सिख जाइए। प्रेम भावना दे नाल, एकता थवाक नाल, जिस तरह निमरता प्रेम भावना नाल परिवार विच रहिंदे हां, इस तरह महल्ले विच नगर विच रहना सिख जाइए। ये जीवन सुखां भरिया बन जाता। लोग सुखीए पर लोग सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। आओ सारी संगत साहिब दा जाप अरदास बेनती होना सत्संग करिए। राम कली महिला तीजा नंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। मन हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सबना गला समरथ स्वामी, तो क्यों मनो विसारे। साची साहेबा क्या नहीं कर तेरे।